हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में जिसका नाम है वी लुकअप विद मैच। क्या है वी लुकअप विद मैच का फंक्शन? क्या ये वी लुकअप के फंक्शन से अलग है? नहीं, वी लुकअप विद मैच का फंक्शन और वी लुकअप का फंक्शन दोनों सेम वर्क करते हैं। जस्ट हमें क्या करना पड़ता है जब हम वी लुकअप का फंक्शन यूज करते हैं, हमारे पास एक सिचुएशन होती है, बहुत सारा हमारे पास डेटा होता है और पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया का डेटा हमें पिक करके लाना होता है। तो हम क्या करते हैं, वर्टिकली वी लुकअप, वर्टिकली लुक एंड अप फॉर्मूला हमारा ये काम करता है। तो हम क्या करते हैं, मैनुअली एक कॉलम नंबर आइडेंटिफाई करते हैं, काउंट करते हैं और हम फॉर्मूला को बताते हैं कि भाई जाना और इस कॉलम के डेटा को पिक करके ले आना। बट अगर हम क्या करें, मैनुअली वर्क ना करके जहां पे हमें कॉलम नंबर फाइंड आउट करना है वहां पे हम एक फंक्शन यूज कर लेते हैं मैच का। तो वी लुकअप विद मैच, दो फंक्शन अगर हमारे दोनों जुड़ जाएंगे, दो फंक्शन को हम एक साथ कंबाइन कर देंगे तो हमें मैनुअली कॉलम नंबर काउंट करना नहीं पड़ेगा। सो गाइस, आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि वी लुकअप विद मैच का फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। सो गाइस, यहां पे अभी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम वी लुकअप विद मैच का फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहां कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स के नेम है, प्रोडक्शन के नंबर्स है, सेल्स के नंबर्स है, प्रोडक्शन की कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस है। अब क्या करना है, हमें इन सारे डेटा के अंदर से कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट है, सेलेक्टिवली डेटा है जिसका रिजल्ट हमें निकाल के लाना है। हमें क्या करना है, इसके प्रोडक्शन, सेल्स, कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस, ये वाला डेटा निकाल के लाना है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल वी लुकअप का फंक्शन यूज करते हैं और कॉलम नंबर मैनुअली काउंट करके लिख देंगे। लेकिन हमें मैनुअल काउंट नहीं करना, हमें क्या करना है, वी लुकअप के साथ मैच को यूज करना है। सो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया हुआ है। आइए हम देखते हैं हमने क्या फंक्शन यूज किया है। हमने यूज किया इज इक्वल्स टू वी लुकअप I4 हमारा प्रोडक्शन नंबर्स, देन C3 to G18, C3 to G18 हमारी कंप्लीट रेंज, ये वाली रेंज कि हमें यहां से प्रोडक्ट का नेम उठाएगा, इसके बेस पे इस पर्टिकुलर डेटा में से हमारा रिजल्ट लेके आएगा। देन अब हमने क्या किया, जहां कॉलम नंबर हमें फाइंड आउट करना था वहां पे हमने यूज कर लिया मैच का फंक्शन। अब मैच का फंक्शन हमसे क्या रिक्वायरमेंट करता है, मैच का फंक्शन कहता है भाई ठीक है मैं ढूंढ के लाऊंगा, पहले मुझे लुकअप वैल्यू बताओ क्या है। हम कहते हैं जी आपकी लुकअप वैल्यू है प्रोडक्शन के नंबर्स। देन बोलता है कि जी लुकअप वैल्यू तो ठीक है मैं निकाल लाता हूँ, लेकिन कहाँ से ढूंढ के लाऊं, लुकअप एरे बताओ। हम कहते हैं जी लुकअप एरे आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, आपको ये उठा के लाना है, इसमें से जाके जाओ आप इसमें से ढूंढो कॉलम नंबर क्या है, रिजल्ट उठा के लाके हमें दे दो। अब कहता है ठीक है जी, अगर इसके बाद हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉकअप एरे में जाएगा और ढूंढेगा। कहता है जी मैच मिल जाता तो रिजल्ट ला दूंगा, और अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो हमें क्या देना है कि भैया फिर तो हमें फॉल्स दे देना, 0 दे देना, लेकिन लाना है तो एग्जैक्ट रिजल्ट लाना है। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हमारा ये मैच का फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद वी लुकअप के फंक्शन में हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू में सिलेक्ट करनी होती है लुकअप वैल्यू, उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंप्लीट हमारी लुकअप एरे को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम नंबर डालते हैं। अगर कॉलम में रिजल्ट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरे लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, 0। एग्जैक्ट आए तो ठीक है, नहीं तो 0 ला दे। तो यही जो लास्ट का 0 है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो गाइस, ये था हमारा वी लुकअप विद मैच का फंक्शन। हम इसको कर देते हैं कॉपी एंड ड्रैग कर देते हैं आगे पेस्ट। हम चेक करते हैं हमारा फॉर्मूला ठीक है नहीं है। प्रोडक्ट एल कहाँ पे है, प्रोडक्ट एल ये है हमारा। हम इसको कर देते हैं कलर, कौन सा करें, येलो कर देते हैं। हमने क्या प्रोडक्ट एल को कलर, हमारा रिजल्ट है 1326 1071 1251 1702। अब इसका फायदा क्या, मैनुअल भी काउंट कर लेते। अगर हमें इंस्टेंटली डेटा चेंज करना पड़ा, मान लो हमने क्या किया, सेल्स नंबर्स हमने चेंज कर दिए, हम सेल्स नंबर्स को उठा के प्रोडक्शन नंबर की जगह डाल देते हैं, रिजल्ट चेंज हो गया, इंस्टेंटली रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं। अब एक फॉर्मूला हम ट्राई करके देखते हैं। हम लगाते हैं इज इक्वल्स टू वी लुकअप। अब हमें वी लुकअप का फंक्शन सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। अब कहता है जी लुकअप वैल्यू बताओ क्या है। हम कहते हैं जी लुकअप वैल्यू है प्रोडक्ट J, कॉमा। अब कहता है टेबल एरे बताओ जी, टेबल एरे है हमारा कंप्लीट डेटा, कॉमा। अब कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ। अब कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह में क्या यूज करना है, मैच का फंक्शन। हम यूज करते हैं MATCH, मैच एंड टैब फॉर स्टार्ट द फॉर्मूला। अब कहता है जी लुकअप वैल्यू, मैच कहता है मैं क्या ढूंढूं बताओ, किसको मैच करके लाऊं। हम कहते हैं आपको एक काम करो, आप जाओ इस कॉलम को, इस कॉलम में क्या लिखा है, प्रोडक्शन नंबर्स, कॉमा। फिर कहता है जी लुकअप एरे बताओ क्या है। लुकअप एरे है हमारा ये डेटा कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जाके आपको देखना है,
कॉमा। अब कहते हैं जी अगर एग्जैक्ट मिल जाता है तो ले आऊं, नहीं तो कुछ और लाऊंगा, नहीं कुछ नहीं लाना, एग्जैक्ट मिलेगा तो लाना, अदरवाइज जीरो लाना है। तो हम लिख दिया कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज। यहां हमारा लग गया पूरा कंप्लीट मैच का फंक्शन। अब देन हमें क्या देना है, मैच का फंक्शन के बाद मैच का फंक्शन ने अपने क्या कॉलम नंबर लाके दे दिया। वी लुकअप की रिक्वायरमेंट क्या है कि उससे पर्टिकुलर रेंज में से जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट जे, इसके सेकंड कॉलम में प्रोडक्शन नंबर्स जिस भी कॉलम में लिखा हुआ है उस कॉलम में जाएगा और हमारा रिजल्ट लेके आएगा। अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या देगा वो रिजल्ट हमें, जीरो, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये लग गया हमारा वी लुकअप विद मैच का फंक्शन। अब हमें क्या करते हैं, इसका हम कर देते हैं डॉलर फ्रीज। अब डॉलर फ्रीज में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कर देते हैं इसके अंदर इसका कॉलम प्रोडक्ट जे का, देन कंप्लीट रेंज को कर देते हैं हम फ्रीज बाय प्रेसिंग F4। इसके अंदर हम कर देते हैं अपना रो फ्रीज, इसके अंदर हम कर देते हैं कंप्लीट रेंज फ्रीज, एंड देन एंटर। कॉपी एंड देन Alt ES फॉर्मूला, हमने कर दिया फॉर्मूला पेस्ट, सारी जगह हमारा फॉर्मूला लग गया। अब हम चेक करते हैं हमारा फॉर्मूला ठीक लगा है गलत लगा है। प्रोडक्ट जे, प्रोडक्ट एच एंड प्रोडक्ट टी। हम करते हैं प्रोडक्ट जे को ढूंढते, कहाँ है भाई प्रोडक्ट जे, ये मिल गया हमें, इसको एक कलर कर देते हैं, कलर कोड दे देते हैं, इसको हमने ये कोड दे दिया। प्रोडक्ट एच हमने इसको एक अलग और कलर कोड दे देते हैं, ये दे दिया। उसके बाद है प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट डी है हमारा ये, प्रोडक्ट डी को हमने अलग कोड दे दिया। अब हम देखते हैं हमारा रिजल्ट ठीक है नहीं आया। हमारा रिजल्ट है 118014271327। यहाँ हमारा रिजल्ट क्या है, 118014271327, राइट। 1031 1088 1015, देन यहाँ पे हमारा आ गया 1033 1088 1015। सो हमारा एग्जैक्ट डेटा बिल्कुल ठीक है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, 1407 1285 1424, 1407 1285 1424, 1783 1783 1840 1840 1744 1744। सो गाइज यहां पे हमें क्या करना पड़ा, बेनिफिट क्या हुआ, हमें मैच का फंक्शन यूज किया, फॉर्मूले ने खुद जाके मैनेज किया कॉलम नंबर, कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली मैनेज हो गया विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर हमारा सब कुछ डेटा रेडी है और हमारी एकदम से डेटा स्विच हो जाता है, अरे यार ये जो सेल्स नंबर्स है सेल्स नंबर्स नहीं है, ये तो प्रोडक्शन नंबर्स है, तो क्या होगा, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमने इसको किया कॉपी, इसको कर दिया चेंज, और यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, एन आ गया। अब एन क्यों आया, सेल्स नंबर का कॉलम है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये तो सेल्स नंबर थे जो हमने यहाँ पे लिख दिया, हम इसको लिख देते सेल्स, हमारा डेटा स्विच हो गया ऑटोमेटिकली कंप्लीटली। जिस भी मान लो सब कुछ मैं सेल्स प्राइजेस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, एंटर, कुछ नहीं आया रिजल्ट, कंट्रोल Z। मुझे अगर सारे के सारे कॉलम्स के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन के नंबर से ही चाहिए, एंटर, सारे प्रोडक्शन नंबर्स आ गए। सो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया हमारा ऑटोमेटिक। सो गाइज ये था हमारा वी लुकअप विद मैच का फंक्शन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, क्लियर हो। So thank you so much for watching this video, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.